नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ये जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम, रेलवे, किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया और बीएससी नर्सिंग हो गया, नर्सिंग हो गया और जीएनएम हो गया, किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसके ऑप्शन 4 दिया है, तो जिसमें से पहला हमारा है पैनक्रियास, दूसरा लीवर, तीसरा स्टमक और तीसरा गॉल ब्लैडर। तो ये 4 ऑप्शन है जिसमें से कि एक हमारा सही है, तो वो हमारा आंसर है। चलिए हम आंसर की बात करते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा है बी जो है हमारा क्या है, लीवर जो है ये हमारे सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, लीवर जो हमारे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन अ सलाइवा। मतलब कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला हमारा ऑप्शन है वो है हमारा पेप्सिन, और दूसरा है टाइलिन जिसे हम एमाइलेज के नाम से जानते हैं, और तीसरा हमारा लाइपेज, और चौथा है ट्रिप्सिन। तो इसके 4 ऑप्शन है जिसमें से हमारा एक ऑप्शन सही है, तो उसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर है बी कौन सा है हमारा, टाइलिन नामक एंजाइम। टाइलिन जो होता है वो हमारे मनुष्य के लार ग्रंथि में पाए जाने वाली एक एंजाइम होती है जो कि हमारे लार में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब तीसरे क्वेश्चन के बारे में। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड। मतलब कह रहा है भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसमें इसके भी 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें पहला है हमारा डाइजेशन, दूसरा है मैस्टिकेशन, और तीसरा है एब्जॉर्प्शन, और चौथा है एसिमिलेशन। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से हमारा एक ऑप्शन सही है, तो वो हमारा आंसर है वो है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन जो होता है, एक मैस्टिकेशन का मतलब होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। मैस्टिकेशन मतलब चबाना। जब हम भोजन को अपने मुख में डाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वो क्या होता है, मैस्टिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है, मैस्टिकेशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट। मतलब कह रहा है पाचन तंत्र का कौन सा भाग अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है हमारा स्टमक, और दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा है लार्ज इंटेस्टाइन, और चौथा है हमारा ईसोफेगस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है जिसका आंसर है वो हमारा आंसर होने वाला है बी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो हमारा फिगर होता है ये हमारे इंटेस्टाइन का होता है। ठीक है, एक तो हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाला। ठीक है, ये जो आउटर सरफेस है ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो इनर सरफेस है ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक, तो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भोजन के पार्टिकल्स होते हैं, जो डाइजेस्ट फूड होते हैं, वही हमारा स्टोर होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आंसर जो हमारा बी है वो सही होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाई। मतलब कह रहा है पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है। इसके भी 4 ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन जो है हमारा पैनक्रियाज है, दूसरा लीवर है, तीसरा गॉल ब्लैडर है, और चौथा स्टमक है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा लीवर। मतलब कह रहा है लीवर जो होती है वो हमारे बाइल, जो हमारे बाइल होते हैं, यानी कि जो हमारा पित्त रस होता है उसको ये प्रोडक्शन करता है, श्रावण करता है। ठीक है, जब ये हमारे बॉडी के अंदर जब लीवर जो पित्ताशय को बनाता है तो वो जा करके हमारा गाल ब्लैडर जो होता है उसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये गाल ब्लैडर जो होती है यानी कि पित्ताशय होता है, इसके अंदर जा करके ये स्टोर होती है। ये बनाने का काम कौन करता है, हमारा लीवर। यानी बाइल जूस को सिक्रीट कौन कराता है, लीवर। जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा ऑप्शन बी वो सही होगा। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच एंजाइम
डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिया है, जैसे कि पहला ए है हमारा लाइपेज, और बी है हमारा एमाइलेज, सी है पेप्सिन और डी है माल्टोज। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा है पेप्सिन। पेप्सिन नामक जो एंजाइम होती है ये क्या करती है, स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन हमारा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एंजाइम इज कॉल्ड। मतलब कह रहा है भोजन को ऊर्जा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन 4 है। पहला हमारा रेस्पिरेशन, दूसरा है मेटाबॉलिज्म, तीसरा है डाइजेशन और चौथा है एसिमिलेशन। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। बी क्या है हमारा मेटाबॉलिज्म। मतलब जो द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन फूड इनटू द एनर्जी, यानी कि जो फूड होती है वो एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो हमारा कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फूड का जो मेटाबॉलिज्म होता है तो हम मेटाबॉलिज्म के बाद ही हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गन स्टोर बाइल। कह रहा है कौन सा अंग पित्त का भंडारण करता है। मतलब जो अब हमारा लीवर पित्त को बनाता है, जब बाइल को बनाता है तो वो स्टोर, जब प्रोडक्शन होती है तो वो स्टोर कहाँ पे होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा है लीवर है, और दूसरा है हमारा गॉल ब्लैडर, और तीसरा ड्यूडेनम और चौथा पेनक्रियास। ठीक है, तो जो हमारा इसका आंसर है वो हमारा आंसर बी जो है गॉल ब्लैडर, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी गॉल ब्लैडर जो है ये क्या करता है, जो बाइल होती है उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा विच विटामिन इज एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। कह रहा है कि कौन सा विटामिन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत के अंदर अवशोषित होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारे विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन सी। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हमारा आंसर बी जो होगा वो सही है। बी क्या है हमारा विटामिन के। ठीक, विटामिन के जो है वो हमारा आंसर सही होगा। ठीक, ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, जो कह रहा है द मूवमेंट ऑफ फूड इन द इसोफेगस इज ड्यू टू। कह रहा है ग्रसनी में भोजन की गति निम्नलिखित के कारण होती है। कौन कौन से किसके कारण जो भोजन का मूवमेंट होता है हमारे माउथ से लेकर के हमारे स्टमक तक, मुंह से लेकर के पेट तक भोजन वो कैसे जाता है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जाता है। ठीक है, कौन सा मूवमेंट होता है। तो इसमें इसके भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला हमारा ग्रेविटी, और दूसरा है पेरिस्टालसिस, और तीसरा है डाइजेशन, और चौथा हमारा एब्जॉर्प्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर है हमारा पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट के द्वारा जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं माउथ टू स्टमक में जाते हैं, पास आउट होता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा आंसर जो है मास्टिकेशन पेरिस्टालसिस से, ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, ये पेरिस्टालसिस, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये फिगर ही हमारा जो होता है, जैसे कि हम माउथ से जब कोई भी फूड लेते हैं तो ये जो हमारा ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पे जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन जो जे शेप का होता है ये इंटेस्टाइन होता है, ये वाला पोर्शन ये इंटेस्टाइन होता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम पेरिस्टालसिस। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा ही फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे माउथ से होते हुए इसोफेगस से वो आ जाते हैं हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी आंसर सही होगा। ठीक है, पेरिस्टालसिस। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड अ फूड पाइप। कह रहा है पाचन तंत्र के किस भाग को भोजन नली कहा जाता है। तो जो पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा भाग होता है जो कि फूड को पास आउट कराने में हेल्प करता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला जो हमारा है वो है ड्यूडेनम, फिर दूसरा है इसोफेगस, तीसरा है ट्रेकिया और चौथा है जेजुनम। तो फूड पार्टिकल्स को पास आउट कराने में हेल्प करता है हमारा
ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस जो है इसके ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है ईसोफेगस, ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो हमारा ईसोफेगस हो, ये फिगर दिखाई दे रही है जो माउथ से होते हुए हमारे आई हुई है, ये हमारा ईसोफेगस होता है, ठीक है। यही क्या करता है, फूड को माउथ से लेकर के स्टमक तक पास आउट कराने का काम करता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियास। कह रहा है कि अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम साबित होता है, ठीक। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया, पहला हमारा ट्रिप्सिन, फिर दूसरा एमाइलेज, फिर तीसरा लाइपेज और चौथा हमारा ऑल ऑफ एबव, ठीक। तो पेनक्रियास जो होता है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, चलिए हम बात करते हैं कौन सी एंजाइम का सिक्रीशन होता है। इसमें ऑल ऑफ एबव, यानी कि जितने भी ये चारों, यानी कि इन चारों जितने एंजाइम होते हैं वो सब अग्नाशय यानी कि हमारा पैनक्रियाज जो होता है वो सीक्रेट करने में हेल्प करता है। ये 4 ऑप्शन जो ABCD है वो हमारा सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब वाटर। मतलब कह रहा है कि पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग होता है जो कि पानी को अवशोषित करता है, ठीक है। इसके ऑप्शन 4 दिए है, पहला हमारा स्टमक, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन और चौथा हमारा रेक्टम। तो हमारा जो पानी का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमारे होता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, ठीक है। ये हमारा जो फिगर दिखाई दे रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसी लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो हमारा सी है वो सही होगा, ठीक। इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द स्टमक। कह रहा है छोटी आंत का कौन सा भाग सबसे पहले आमाशय से जुड़ा होता है, कनेक्टेड टू द स्टमक, ठीक है। तो स्टमक से कौन सा ऐसा पार्ट्स होता है जो कि जुड़ा हुआ होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है हमारा इलियम, दूसरा जेजुनम, फिर तीसरा हमारा ड्यूडेनम और चौथा कोलोन, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा है ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम जो कि सबसे बाहरी पर भाग पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ड्यूडेनम जो होता है वो हमारे स्टमक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो ऑप्शन जो हमारा है सी ऑप्शन ये हमारा सही होगा, ड्यूडेनम। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक। आमाशय में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कि पहला है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है लैक्टिक एसिड और चौथा है नाइट्रिक एसिड। तो जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होता है, कौन सा जूस पाया जाता है, तो इसमें एक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो आंसर वो हमारा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विली। मतलब कह रहा है आहार नाल के किस भाग में उंगली के समान उभार होते हैं जिन्हें हम विलाई के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा भाग है इसमें, पहला है हमारा स्टमक है, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन है और चौथा ईसोफेगस है, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर सी होगा, ठीक है। आंसर सी जो है वो हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये हमारा फूड, जो हम फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक, ये जो फिंगर लाइक उभरे हुए संरचना दिखाई देती है ये प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं विलाई, ठीक है। इन्हीं विलाई के थ्रू जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लड से पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा हमारा आंसर बी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, डाइजेशन ऑफ फैट बिगिन इन। मतलब कह रहा है वसा का पाचन शुरू होती है, कहाँ से वसा का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता था। पहला हमारा ऑप्शन है वो माउथ है, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा आंसर है माउथ, ठीक है। माउथ के थ्रू जो हमारा माउथ होता है, यही माउथ से ही हमारा फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो ऑप्शन हमारा आंसर सही होगा, माउथ, ठीक। अब हम बात करते हैं
अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा जो है 18वें नंबर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द विंड पाइप। कह रहा है कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। इसके ऑप्शन 4 है, जिसमें से पहला है हमारा है यूबुला और दूसरा है ग्लोटिस, तीसरा है एपिग्लोटिक और चौथा हमारा फेरिंग्स। तो इसके जो 4 ऑप्शन है और इसका आंसर जो हमारा होने वाला है वो हमारा एपिग्लोटिक होता है। एपिग्लोटिक जो होती है ये हमारे रिस्पायरेशन का भी पार्ट होता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम का भी पार्ट होता है, ठीक है। ये जो एपिग्लोटिक होती है, जब हम भोजन के टुकड़े को जब हम खाते हैं तो ये एपिग्लोटिक जो होती है, जब हम खाते हैं तो एपिग्लोटिक जो एयर वाला पाइप होता है उसको बंद करता है, जिससे कि कोई भी भोजन के पार्टिकल जो होते हैं उसके अंदर प्रवेश ना कर सके, ठीक है। और जब हम खाना खाते हैं तो वो बंद कर देता है और जब सांस लेते हैं तो वो खुल जाता है। तो ये जो एपिग्लोटिक होती है, हमारा एपिग्लोटिक आंसर सही है, सी जो है सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि ऐसी कौन सी संरचना होती है जो श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है, ठीक है। भोजन के टुकड़े को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करती है, वो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी है, वो एपिग्लोटिक, ठीक। ये ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द एंजाइम माल्टेज कन्वर्ट्स, मतलब एंजाइम माल्टेज परिवर्तित करता है। तो इसमें क्या है, प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड कन्वर्ट करता है, फैट जो होते हैं फैटी एसिड, माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और स्टार्च जो होता है वो माल्टोज। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा सी है। तो क्या है आंसर हमारा, माल्टोज जो होती है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इसका आंसर जो हमारा सी है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये हमारा सही है। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। जब कह रहा है कि जब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है और जब वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो उससे हमें क्या मिलती है। इसके 4 ऑप्शन दिया है, पहला हमारा स्टार्च, फिर दूसरा ग्लूकोज, तीसरा माल्टोज और सेलुलोज। इसके 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा एक ऑप्शन सही वो है हमारा ग्लूकोज, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का जब पूरे तरीके से डाइजेशन हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज मिलता है। जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर बी सही होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोर अनडाइजेस्ट फूड, मतलब पाचन तंत्र का कौन सा भाग अपचित भोजन को संग्रहित करता है, ठीक है। जब हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन 4 दिया है, पहला हमारा स्टमक, दूसरा रेक्टम और तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन और तो चौथा हमारा अपेंडिक्स, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा रेक्टम होगा, ठीक। रेक्टम जो ये है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, जो कि जो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो आकर के यहाँ आगे आकर के ये रेक्टम में खुलता है, ठीक, बंद होता है, ठीक है। लास्ट वाला जो रेक्टम और रेक्टम के बाद एनस पार्ट पाया जाता है, ठीक। ये हमारा रेक्टम वाला पार्ट्स है और ये हमारा एनस होता है, ठीक है। यही जो पार्ट्स होता है यही जो होता है अनडाइजेस्ट जो फूड होते हैं उसी को स्टोर करने का काम करता है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है, रेक्टम। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है द अपेंडिक्स इज अटैच टू द पार्ट, मतलब कह रहा है अपेंडिक्स किस भाग से जुड़ा हुआ होता है अपेंडिक्स। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिया है, पहला हमारा ऑप्शन है वो है हमारा स्टमक, दूसरा है रेक्टम, तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन और चौथा हमारा इलियम। इसके 4 ऑप्शन दिए, जिसमें हमारा आंसर होगा वो हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसी से हमारा जो अपेंडिक्स होती है वो जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा आंसर सही होगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से ही हमारा जो अपेंडिक्स होते हैं वो जुड़ी होती है। जो हमारा लास्ट वाला पोर्शन दिखाई दे जो अपेंडिक्स है ये वाला, यही हमारा अपेंडिक्स होता है जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि कह रहा है द रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल इज कॉल्ड।
क्या कर रहा है, आंत के लयबद्ध संकुचन को कहा जाता है। यानी कि जब हमारे स्टमक, हमारे जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर जो रिदमिक होती है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन हम ऑप्शन इसके 4 दिया, जिसमें कि लिखा है चर्निंग, फिर पेरिस्टालसिस, मेस्टिकेशन और चौथा हमारा एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस ही एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे कि जो हमारे फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो माउथ के थ्रू वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पेरिस्टालसिस। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 24, जो कि कह रहा है विच ऑर्गन इज बोथ एन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कह रहा है कि कौन सा अंग अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों हैं। तो यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला जो है हमारा वो लीवर है, दूसरा पैनक्रियाज, तीसरा स्टमक और चौथा गॉल ब्लैडर। इसके 4 ऑप्शन है, जिसके कि एक सही है, वो हमारा आंसर है वो है पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज होता है, ठीक है, ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों पाया जाता है। ठीक है, दोनों होते हैं। तो हमारा आंसर जो है हमारा बी आंसर जो है सही होगा। ठीक है, पैनक्रियाज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा रेनिन एंजाइम इज इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। आप कहता है कि रेनिन एंजाइम किसके पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके 4 ऑप्शन दिया है। पहला हमारा फैट है, दूसरा प्रोटीन या मिल्क होती है और तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा विटामिन। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर जो है बी है। बी क्या है, प्रोटीन। ठीक, जो कि रेनिन एंजाइम इज इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। रेनिन एंजाइम जो होती है वो हमारे दूध को डाइजेशन में हेल्प करने का काम करती है। ठीक है, प्रोटीन दूध जो होती है उसको डाइजेशन में हेल्प करने का काम करता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हुआ। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो 6 है। वो है द मेन फंक्शन ऑफ बाइल। कह रहा है पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, जिसमें कि हमारा जो आंसर है वो हमारा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब कह रहा है फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, इमल्सिफिकेट करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है विच हार्मोन्स स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। कह रहा है कि कौन सा हार्मोन्स गैस्ट्रिक रस के श्रावण को उत्तेजित करता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला जो हमारा है सिक्रेटिन, फिर दूसरा है गैस्ट्रिन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा है हमारा ग्लूकागॉन। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें कि हमारा जो आंसर होगा वो है हमारा गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है, गैस्ट्रिन। ठीक, गैस्ट्रिन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है वो है हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज नोन एज द वायर हाउस ऑफ ब्लड। कह रहा है किस अंग को रक्त का गोदाम कहा जाता है। इसके ऑप्शन 4 दिया। पहला पैनक्रियाज, दूसरा स्प्लीन है, तीसरा लीवर है और चौथा गॉल ब्लैडर है। तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो हमारा है लीवर जो होता है वो क्या करता है, वायर हाउस ऑफ ब्लड का वायर हाउस होता है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, लीवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ विलाई इज। कह रहा है विलाई का मुख्य कार्य क्या होता है। इसके 4 ऑप्शन दिया। पहला सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड प्रोटेक्शन। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा एब्जॉर्प्शन जो होती है ये क्या करता है, मेन फंक्शन ऑफ विलाई का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वो हमारा है विच पार्ट कनेक्ट द माउथ एंड स्टमक। कह रहा है कौन सा भाग मुंह और पेट को जोड़ने का काम करता है। तो पहला हमारा जो है हमारा ड्यूडेनम है, दूसरा ट्रेकिया, तीसरा इसोफेगस, चौथा इलियम। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, जिसमें हमारा ऑप्शन है, हमारा जो आंसर है वो है हमारा
जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कह रहा है विच पार्ट कनेक्ट द माउथ एंड स्टमक। कह रहा है कि माउथ और स्टमक को कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स होता है जो कि क्या कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसके ऑप्शन है ड्यूडेनम, ट्रेकिया, इसोफेगस एंड इलियम। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो है हमारा इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस कह रहा है कनेक्ट द माउथ एंड, यानी ये जो इसोफेगस होता है ये हमारा इसोफेगस ये माउथ से कनेक्ट होता है और फिर नीचे ये ऊपर जो होता है माउथ से कनेक्ट होता है और नीचे स्टमक से कनेक्ट होता है। ठीक है, थैंक यू।